तो हम इनको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिए। परिवार के लोग माता पिता नहीं समझ रहे थे तो दूसरी जगह मेरा विवाह कर रहे थे अभक्त के यहाँ। किसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो ये हमें तुरंत निकाल देते हैं। मैं इनके बिना कभी भी एक जल की बूंद भी नहीं ग्रहण करती हूँ। कोई मुझे ब्रज नहीं आने दिया, मेरी टिकट कर करके माता पिता नहीं आने देते थे। मैंने एक बार इनसे अर्जी लगाई, इन्होंने हमें जीवन भर के लिए ब्रज का वास दे दिया। जब गीता भागवत पढ़ते रहे और फिर हमने इनकी सेवा शुरू की तो हमें मतलब ये भाव ही आया था कि ये हमारे पति रूप में जन्म जन्मांतर के हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं आया हूँ आज राधा कुंड में। आप राधा कुंड के दर्शन कीजिए पहले तो, और यहीं पर ही एक हमें मैया मिली हैं। आइए इनसे पहले बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। क्या शुभ नाम है आपका? प्रतिमा पांडे। माता जी आप बताइए, जो आपके साथ में ये लाला हैं, ठाकुर जी हैं, ये इनका नाम क्या है और किस रूप में आप पूछती हैं? इनका नाम है श्री श्री राधा श्याम सुंदर और ये हमारे आध्यात्मिक जगत के पति हैं। इनको हम पति रूप में स्वीकार करते हैं। तो कैसे मन में भाव आया कि ठाकुर जी को, जो लाला हैं लड्डू गोपाल, उनको पति मानना चाहिए? ऐसे क्या कहते हैं, हम जब अपने गुरु से जुड़े तो गुरु के माध्यम से हमें बताया गया कि इनको क्या कहते हैं, या तो आप बाल्यावस्था में वात्सल्य भाव से सेवा करिए या माधुर्य से और या साख्य से। तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ था वो माधुर्य प्रेम से उत्पन्न हुआ था, तो हम इनको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो आप इन्हें नाम रखा है? हाँ। तो ये एक बड़े गोपाल जी हैं, एक छोटे गोपाल जी हैं? ये राधिका है और वो कन्हैया है। अच्छा, दोनों हैं। दोनों हैं, युगल सरकार। तो आपने गुरु के कहने से इनको पति के रूप में माना? नहीं, गुरु के कहने पे नहीं माना है। गुरु ने एक मार्गदर्शन किया कि भक्ति कैसे होती है, कैसे आपको स्वीकार करना है। फिर हम जब गीता भागवत पढ़ते रहे और फिर हमने इनकी सेवा शुरू की तो हमें मतलब ये भाव ही आया था कि ये हमारे पति रूप में, मतलब मैंने माधुर्य प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न हुआ तो माधुर्य भाव से हमने इनकी सेवा शुरू की। वैसे सांसारिक तौर पर आपका विवाह हुआ है? हाँ, मैंने विवाह नहीं कर रही थी। मेरी शादी तो 10 साल मेरे घर वाले ढूंढे, 10 साल बाद मेरा विवाह हुआ और मैंने उनसे कहा था कि मैं ब्रज में शादी करूंगी। तो ये हमारे पतिदेव हैं, आध्यात्मिक जन्म भौतिक जगत के, तो इनसे हमारा विवाह हुआ। तो क्या अंतर है इनमें और जो आपके पास ठाकुर जी हैं? बहुत अंतर है। ये हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, पर ये साथ रह के भी लगता है कि हाँ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने तो इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। हाँ, लिए तो हैं। लगता है, महसूस होता है, हर क्षण महसूस होता है। जो चीज इनके साथ है वो इनके साथ नहीं है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के हैं और ये खाली क्षणिक सुख के पति हैं। क्षण भर के हैं, कब के हैं ये पता नहीं है। इन्होंने ही इनको माध्यम बना के भेजा है। तो सबसे ज्यादा आपकी रक्षा कौन करता है? मतलब आपकी मन की बात कौन समझता है? ये वाले समझते हैं? हमारे यही समझते हैं, हमें शुरू से आज तक यही समझे हैं। इन्होंने ही इनको माध्यम बना के भेजा, क्योंकि मेरा विवाह जो है इनके बाद परिवार के लोग माता पिता नहीं समझ रहे थे तो दूसरी जगह मेरा विवाह कर रहे थे अभक्त के यहाँ। तो मैंने इनसे कहा तो ये मुझे इनके रूप में भेजे हैं। सबसे पहले आपका जो भौतिक जगत के पति हैं सांसारिक तौर पर, उनसे शादी हुई थी या फिर इनसे विवाह? पहले मेरा इनसे ही हुआ है, इनके उपरांत इनसे हुआ हमारा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम प्रयागराज के हैं। अच्छा, प्रयागराज से आप ब्रज में आई, तो ये आपको कहाँ मिले? ये हमें प्रयागराज में ही मिले। प्रयागराज में बलुआ घाट है, जमुना जी के किनारे इस्कॉन टेम्पल है, तो हम वहाँ मतलब इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो जब से आप इनको पति मानना शुरू किया है तो क्या क्या जीवन बदल रहा है, क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं? कोई चमत्कार के लिए ऐसा कोई भाव ही नहीं है। चमत्कार का क्या करना है, ये हमारे साथ रहते हैं हर क्षण। हमारे हर क्षण है, किसी भी कार्य में हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। हम किसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो ये हमें तुरंत निकाल देते हैं। हम किसी से नहीं कहते, हम सबसे कहें। हम तो अपने शादी के लिए हमारे घर वाले इतना परेशान हुए, माता पिता से पैर रगड़ रगड़ के रो डाले। कोई मुझे ब्रज नहीं आने दिया, मेरी टिकट कर करके माता पिता नहीं आने देते थे। मैंने एक बार इनसे अर्जी लगाई, इन्होंने हमें पति रूप में भेजकर जीवन भर के लिए ब्रज का वास दे दिया।
अच्छा, इन्होंने ही दिया। इन्होंने ही दिया, कोई नहीं दिया। और मैंने गुरु के उस पर दृढ़ थे, गुरु हमारे कहे कि इनसे कहिए, इनके सिवा कोई नहीं सुनेगा, और मैंने इनसे कहा और ये तुरंत ही इनको भेजे। ये बताइए, पहले इनसे विवाह हुआ फिर इनसे हुआ आपका, जो भौतिक जगत के हैं, तो आपस में कोई ऐसा तो नहीं कि ये बुरा मानते हो, इनको क्यों मान रही हो, या इनको नहीं, बुरा मैंने ये लगता हो? प्रस्ताव इनसे रखा था, ये भी ब्रजवासी हैं, ये गोवर्धन नाथ की सेवा करते हैं, इन्हें कोई एतराज नहीं था। मैंने मतलब कह के शादी की थी, इनको पता था। मैंने कहा था अगर ये स्वीकार है तो आप शादी कर सकते हैं, अगर ये नहीं स्वीकार है तो आप हम शादी मत करिए। तो इनको ये स्वीकार थे, और ये हमें शादी में ये इनको लेकर आए हमारे साथ। अच्छा। हाँ, ये शादी में बैठे रात भर, सुबह विदाई में ये ये ही लेकर इनको आए अपने घर पे। साथ में जब आप आ रही थी तो ये भी साथ में ही हाँ, आया मेरे था? साथ आए और यही लेकर आए हैं इनको अपनी गोद में। जो भौतिक जगत के लोग हैं तो वो तो कुछ कहते हैं आपसे कि इनको भी पति मान रखा है, इनने इनको क्यों मान रखा है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है। क्योंकि मायके की तरफ से भी सब भक्त ही हैं और ससुराल की तरफ से भी सब भक्त हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है। करवा चौथ का व्रत किसके लिए, दोनों के लिए आया? मैं शादी के इनके इनसे पहले इनके लिए मैं करती थी। मैं शादी के पहले भी करवा चौथ का व्रत करती थी, क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक जगत के पति के लिए करती थी। फिर ये हमें इनको दिए हैं। तो क्या रहता है इनका सेवा, मतलब कैसे क्या करती हैं आप, मतलब सुबह से इनकी जो शुरुआत होती है क्या होती है? सुबह इनको उठाएं, अपने कभी अपने स्नान के बाद पहले भी करा देते हैं, कभी स्नान के बाद कराते हैं। शादी के पहले ये था कि हम स्नान नहीं भी किए हैं तो इनको नहला देते थे, लेकिन अब है कि हम स्नान किए, फिर इनके पास गए, इनको उठाते हैं, इनको स्नान कराते हैं, भोग आरती हुआ, और फिर जो भी प्रसाद वगैरह बनता है सबसे पहले इनके पास जाता है। मैं इनके बिना कभी भी एक जल की बूंद भी नहीं ग्रहण करती हूँ। जब तक इनको जो भी भोग लगता है मैं इनके साथ ही लेती हूँ। कोई भी चीज हो, चाहे भौतिक जगत की हो, आध्यात्मिक जगत की हो, पहले इनको देती हूँ, उसके बाद ही लेती हूँ। ऐसी कोई लीला बताइए जब आपको इनकी जरूरत हुई हो, तब आपका साथ दिया हो, या जो भौतिक जगत के पति ना हुए हैं तब आपके, तब ठाकुर जी ने एकदम से आपको कुछ चीज से निकाला हो। कई बार ऐसा हुआ है। एक बार हम इनके साथ शयन कर रहे थे रात में, तो ये हमारे साथ ही बिस्तर पे शयन करते हैं। फिर हम रात में उठे तो हमें महसूस हुआ, ये देख रहे थे। मैंने कहा कि क्या कहते हैं, हम तो सो जाते हैं पर आप हमें जगते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो ये सामने खड़े हो जाते हैं बराबर आके। तो एकदम साथ देते हैं आपका। हाँ, बराबर साथ देते हैं। मेरा विश्वास है, मेरे हर क्षण ये साथ है। इसमें हमें कभी भी हम डिगे ही नहीं है कि हाँ ये हमारे साथ नहीं है। अगर विश्वास है तो सरकार हमेशा साथ है। आप चाहे कोई भी हो, कोई किसी भाव से मानता हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य हो, साख्य हो, जिस भाव में मांगेंगे कन्हैया उनका साथ उसी रूप में ही देते हैं। तो आपका हमेशा साथ देते हैं। हमारा हमें हमेशा मेरे साथ है। अगर आप भी मान के देखिए, जिस दिन आपका एकदम दृढ़ विश्वास होगा, ये आपके साथ भी खड़े रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ चल रहे हैं, खड़े एकदम स्पष्ट। आप देखेंगे, हाँ सामने वाला देखता है नहीं देखता ये हम नहीं जानते, लेकिन आपको ये दिखेंगे। और भक्त ब्रज में आते हैं, वृंदावन आते हैं, राधा कुंड आते हैं, तो उनको आप जैसे जो प्रेम की प्राप्ति हुई है ठाकुर जी की, वो कैसे मिल सकती है, कैसे संभावना बन सकती है? इसके लिए आप जिसको भी अपना गुरु मानते होंगे, गुरु के माध्यम से ही सरकार मिलते हैं। और गुरु की वाणी पे आप चलते रहिएगा। गुरु जो बोलते हैं, आम इमली बोलते हैं तो भी उसे आप स्वीकार करिए कि हाँ ये आम इमली है, तो आपको कन्हैया की प्राप्ति जरूर होगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल होगी। गुरु ही माध्यम है, मेन केंद्र बिंदु गुरु ही है। गुरु की वाणी पे आप रहेंगे तो आपको कन्हैया की प्राप्ति भी होगी। जो भी भाव उत्पन्न होगा अपने आप ही प्रकट होता जाएगा। बहुत सुंदर आपका भाव है। राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो लड्डू गोपाल को अपने पति के रूप में मानती हैं, कहती हैं कि भौतिक जगत के भी पति हैं लेकिन आध्यात्मिक तौर पर भी पति हैं। शादी से पहले से ही इनको पति मानते हुए आई हैं। कहना है कि घर वाले राजी नहीं थे शादी करने के लिए, लेकिन चाहती थी कि ब्रज में विवाह हो, लेकिन जब विवाह हुआ तो ब्रज में हुआ। कहती हैं कि ठाकुर जी के कारण ही ये सब कुछ मुझे ब्रज मिला है। राधे राधे।